स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन मानव के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण एवं प्रेरणादायक हैं। उन्होंने बताया कि जीवन एक संघर्ष है। इस संघर्ष में केवल समर्थ ही विजय होती हैं तथा असमर्थ नष्ट हो जाता है। अतः विजय प्राप्त करके जीवित रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की प्रत्येक चुनौती के साथ डटकर संघर्ष करना चाहिए। स्वामी जी तत्कालीन भारतीय जनता के कष्टों को देखकर बड़ा दुख होता था। एक दिन उन्होंने कहा, आज हम लोग दीनहीन हो गए हैं। हम प्रत्येक कार्य को दूसरों के डर से करते हैं। ऐसा लगता है कि हमने शत्रुओं के देश में जन्म लिया है, मित्रों के देश में नहीं। स्वामी विवेकानंद की नस नस में भारतीय तथा आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। अतः उनकी शिक्षा दर्शन का आधार भी भारतीय वेदांत तथा उपनिषद ही रहे। उन्होंने शिक्षा को जीवन शैली के माध्यम से प्राप्त होने वाली अनुभवों के माध्यम से सीखने का तरीका माना। उन्हें यह मान्यता थी कि शिक्षा का उद्देश्य है छात्रों को स्वयं को पहचानने, अपनी स्वतंत्रता और शक्ति को विकसित करने, सत्य को जानने और उसका अनुभव करने और अंततः आदर्श मानव बनने की प्रेरणा देना। वे कहते थे कि प्रत्येक प्राणी में आत्मा विराजमान है। इस आत्मा को पहचानना ही धर्म है। स्वामी जी का अटल विश्वास था कि सभी प्रकार का सामान्य तथा आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य के मन में ही है। स्वामी जी का कहना था कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं सिखाता बल्कि वो खुद सीखता है। बाहरी शिक्षक तो केवल सुझाव प्रस्तुत करता है, जिससे भीतरी शिक्षक को समझाने और सिखाने के लिए प्रेरणा मिल जाती है। स्वामी जी ने आजीवन इस बात पर बल दिया कि अपने ऊपर विश्वास रखना, श्रद्धा तथा आत्मत्याग की भावना को विकसित करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उन्होंने लिखा, उठो जागो और उस समय तक बढ़ते रहो जब तक कि चरम उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। में ऐसे शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। स्वामी जी का विश्वास था कि किसी देश के महानता केवल उनके संसदीय कामों से नहीं होती अपितु उसके नागरिकों की महानता से होती है। पर नागरिकों को महान बनाने के लिए उनका नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास परम आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा की भी महत्वता बताई। उन्हें यह मान्यता थी कि छात्रों को अपने कौशल और क्षमताओं के विकास के लिए उच्चतम शिक्षा और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन का लक्ष्य है जीवन में आदर्श मानव बनना। उन्होंने यह सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से प्रचारित किया कि हमारा अंतिम लक्ष्य है अपने स्वभाव को पूर्ण करके उच्चतम आदर्शों को प्राप्त करना। उन्हें यह मान्यता थी कि हमारा जीवन एक अद्वितीय अवसर है जिसे हमें सच्ची ज्ञान, आध्यात्मिकता, नैतिकता और सेवा के माध्यम से उपयोग करके उच्चतम परम लक्ष्य की प्राप्ति में लगाना चाहिए। यह मनुष्य को उसके आदर्श और असीम विकास की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ है जीवन के सभी पहलुओं का विकास करना। उन्हें यह मान्यता थी कि शिक्षा एक पूर्णतापूर्वक विकासमय विभाजन है जो छात्रों को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मानकों के अनुसार प्रशिक्षित करने का प्रयास करता है। उनके अनुसार शिक्षा सिर्फ पुस्तकों और पढ़ाई से नहीं बल्कि प्रायोगिक जीवन के माध्यम से होनी चाहिए ताकि छात्र अपनी अनुभवों, ज्ञान और संवेदनशीलता के माध्यम से सीख सकें और स्वयं को संपूर्णता की ओर विकसित कर सकें। उन्होंने शिक्षा को जीवन शैली के माध्यम से प्राप्त होने वाली अनुभवों के माध्यम से सीखने का तरीका माना। उन्हें यह मान्यता थी कि शिक्षा का उद्देश्य है छात्रों को स्वयं को पहचानने, अपनी स्वतंत्रता और शक्ति को विकसित करने, सत्य को जानने और उसका अनुभव करने और अंततः आदर्श मानव बनने की प्रेरणा देना।
उन्होंने शिक्षा को जीवन की पूर्णता और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। शिक्षा का पहला महत्वपूर्ण तत्व शारीरिक शिक्षा है। उन्हें यह मान्यता थी कि एक स्वस्थ शरीर मन के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। विवेकानंद ने मनोवैज्ञानिक शिक्षा को भी महत्व दिया। उन्हें यह मान्यता थी कि छात्रों को अपनी मनोबल को पहचानने, संयमित करने और नियंत्रित करने की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। आत्मविश्वास, मानव सेवा, साहस, सत्य की अनुभूति, मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, विविधता में एकता आदि शिक्षा के लक्ष्य थे। जिस अभ्यास से मनुष्य की इच्छा शक्ति और प्रकाश संयमित होकर फलदायी बने, उसी का नाम है शिक्षा। विचार विमर्श एवं उपदेश विधि द्वारा ज्ञानार्जन किया जाना चाहिए। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। शिक्षा प्रायोगिक जीवन के संघर्ष की तैयारी है और उसमें चरित्र का विकास एक प्रमुख आयाम है। उनकी शिक्षा की परिभाषा व्यक्ति के अंतर्निहित क्षमताओं की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, गहरा सार लिए हुए थी। वह वेदांत दर्शन के मानने वाले थे और उनकी आस्था थी कि हर छात्र में उस परमात्मा का अंश है और सभी में कुछ न कुछ संभावनाएं हैं, जरूरत उसको पहचानकर उसे विकसित करना है। आत्मविश्वास, मानव सेवा, साहस, सत्य की अनुभूति, मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, विविधता में एकता आदि शिक्षा के लक्ष्य थे।